आज है क्लास 4। तो आज हम सीखेंगे सिलाई लगाना, मशीन से कैसे सिलाई लगाते हैं। इसमें रहेंगी बहुत तरह की सिलाइयाँ। जब भी हम आगे सिलाई सीखेंगे तो जैसे राउंड हो गई सिलाई, गोल सिलाई, सीधी सिलाई और फोल्ड करने वाली सिलाई, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो मशीन पे सीखेंगे क्योंकि आज है बारी मशीन की। और गाइस, आप मुझे ये भी बताना क्या आपको मशीन में धागा डालना आता है या नहीं आता है। बाकी मेरी तो बड़ी मशीन है, अगर आप कहोगे तो मैं छोटी मशीन में भी धागा डालना सिखा दूंगी, कैसे मशीन को यूज़ करना है। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो मशीन को स्टार्टिंग में जब यूज़ करते हैं तो उनसे धागा फंस जाता है। तो बहुत सारी गलतियों के कारण धागा फंसता है। बाकी मैं अपना मशीन पे भी आपको बता दूंगी। बड़ी मशीन में अभी मैं धागा डालना भी सिखाऊंगी, शटल में धागा कैसे लगाते हैं, फिरकी में, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हमें कपड़ा लेना है एक। आप कोई भी एक कपड़ा ले लो। तो गाइस, मैंने एक सिंपल सा प्लेन कपड़ा लिया है। जैसे कि ये वाइट क्यों लिया है, ताकि आपको इसमें अच्छे से क्लियर हो। लेकिन जो मैं इसमें धागा यूज़ करूँगी वो रेड कलर का यूज़ करूँगी, ताकि आपको समझ में आए कि सिलाइयाँ लगाई कैसे जाती हैं। क्योंकि आगे चल के हम ब्लाउज़ भी सीखेंगे, सूट भी सीखेंगे, पैंट प्लाजो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो उसमें हम 3-4 तरह की सिलाइयाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अब आइए मशीन पे सीखते हैं। सबसे पहले इस तरह से ये शटल होता है और ये होता है फिरकी, ठीक है। मैं तो इसको शटल फिरकी ही बोलती हूँ, बाकी आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ये है शटल और ये है फिरकी। इसमें हमने धागा लपेटना होता है। चाहे तो आप इस पेचकस की सहायता से इस तरह से, देखो ध्यान से, इस तरह से लपेट सकते हो, या फिर आप यहाँ कहीं पे जो छोटी मशीन होती है उसमें फंसा के भी आप भर सकते हो इसमें धागा, ठीक है। पर मैं पेचकस की सहायता से करती हूँ और ये यहाँ लगा रहता है। ये धागा भर गया हमारा। अब हमने इसमें लगाना है। ये बड़ी मशीन है मेरी, छोटी में थोड़ा अलग लगता है पर ऐसा ही होता है। यहाँ से इस धागे को यहाँ ऐसे ले जाना है, ठीक है। इसको देखें आप, ना ये लूज़ है ना टाइट है, ये अपने आप को बैलेंस करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये अपने आप गिर रही है नीचे, इसका मतलब ये धागा लूज़ है, वो सही नहीं है। और बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है तो भी सही नहीं है, पर ये बैलेंस कर रही है, ये ठीक है। अगर आपको लग रहा है ढीला टाइट है तो इस वाले पेज को, ये बड़ा वाला पेज है, इसको हल्का सा लूज़ कर लो तो ये लूज़ हो जाएगा। टाइट करोगे तो टाइट हो जाएगा। पर यहाँ पे आप देखेंगे ये जो धागा है यहाँ लगा दिया, इसमें लगाएंगे पहले, फिर इसको नीचे ले जाएंगे, इसके अंदर फंसाएंगे, ठीक है। इसके अंदर जो लाइन है ना वो अपने आप ऐसे कर दोगे तो फंस जाएगा, ठीक है। अब हमने इसमें डालना है। इसका ये वाला हिस्सा छोटी मशीन में यहाँ होता है, इसमें फ्रंट में होता है बड़ी मशीन में। ये अम्ब्रेला मशीन है। इसका ये जो खिंचाव है ये, और इसका खिंचाव, ये जो खिंचाव है वो इक्वल होना चाहिए। ये धागा और ये धागा दोनों का जो ये बैलेंस है ना, इस तरह से आप पकड़ के देखो, जैसे मैं पकड़ी हूँ दोनों धागे को, इसको और इसको, ये बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से एक बार को ये लूज़ होगा तो चल जाएगा। अगर सिलाई में कमी, वो मैं आपको कभी और किसी और वीडियो में बताऊंगी, सिलाई ख़राब आ रही है तो वो कैसे ठीक करें। तो अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे लगाना है। अब मैं इसको नीचे लगा रही हूँ, ठीक है। इसमें ना आवाज़ आती है जब हम लगाते हैं, अच्छे से सेट हो गई तो मतलब शटल अच्छे से लग गया। आया आवाज़, मतलब ये सही है। अब इस धागे को सुई में डाल देंगे। ये डाल दिया। अब इस धागे को पकड़े रहेंगे और इसको हल्के हाथ से नीचे ले जाएंगे। ये नीचे वाले धागे को ऊपर ले आई, देख रहे हो आप, इस नीचे वाले धागे को ऊपर ले आई। अब इसको हम पीछे पहुंचा देंगे थोड़े बड़े धागे लेके। अब कपड़ा लेंगे एक, यहाँ से पहले मैं स्ट्रेट कर दूँ, ठीक है। सीधी सिलाई तो जैसे हम ऐसे लगाते हैं, दो कपड़े, एक कपड़े को हम ऐसे, कभी भी सिंगल कपड़े पे सिलाई नहीं लगानी चाहिए। जब बिल्कुल ही सिंगल है, इस पे लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। हम दो कपड़े को जोड़ रहे हैं, उसी को तो सिलाई कहते हैं। या फिर आप इस तरह से फोल्ड करके चेक करें। तो एक सिलाई तो हम ऐसे लगा के देखते हैं, ठीक है। सुई नीचे कर लिया पहले मैंने, ठीक है। ये धागा अंदर नहीं जाना चाहिए एकदम से, नहीं तो फंस जाएगा। ये हमारी सीधी सिलाई है, इसे हम बोलते हैं सीधी सिलाई। इसीलिए मैंने ये धागा अलग कलर का लिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, जब भी हम सीधी सिलाई लगाते हैं तो इस तरह से लगाएंगे। आप मान के चलें इस तरह से, ठीक है। ये एक निशान लगाना है
और आपने सीखना है कि सीधी सिलाई क्या होती है। इस तरह से आपने लगाना है, सिंगल कपड़े पे ना लगाएं, डबल पे आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। पर मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। इस सिलाई को बोलेंगे सीधा सिलाई। अब उसके बाद हमने हल्का सा ऐसे वाला जिग जैग बनाना है। देखिए ये क्लास जो है वो बिगनर से स्टार्ट की है, इसलिए मुझे सारी चीज़ें बतानी हैं। अब इस पे सिलाई लगा के प्रैक्टिस करेंगे। अब ध्यान से देखो, अब ये घूमेगा कैसे। आपने चलते पे घुमाना है। क्या करना है, चलते पे घुमाना है। अगर आपने सिलाई इधर लानी है तो कपड़ा हमारा अपोजिट जाएगा, इधर लानी है उल्टा, मतलब इधर सिलाई ले जानी है तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। ध्यान से देखो, अब ये रुक गई तो अब हम हिला ही नहीं सकते, चलते पे ही हमने इसको स्लो प्रोसेस से करना है। आप करोगे तो आ जाएगा। अब देखो मैं घुमा रही हूँ, नहीं घूमेगा। सुई नीचे की, चलते पे देखो मेरा हाथ इधर जा रहा है और जबकि मशीन इधर आ रही है, उल्टा हो रहा है इसमें, देखो, ठीक है। अब मेरा हाथ इधर जा रहा है तो मशीन इधर जा रही है, देखो ये कहाँ पे काम आएगी। देखो जब भी हम नेक बनाएंगे वहाँ पे गोलाई आएगी, जब भी हम पौंचे बनाएंगे वहाँ पे गोलाई आएगी, जब भी औरे पट्टी लगाएंगे तब गोलाई आएगी, कमर का शेप लगाएंगे सूट में वहाँ पे भी इस तरह से हमें घुमाव देना होता है। तो आपने ना इस तरह की सिलाई बिल्कुल, अब ये मैंने दूर दूर लगाई है, अब आप पास पास लगा के भी सेम जिग जैग बना सकते हैं जैसे कि पौंचे पे बनाते हैं। देखो इस तरह से, ठीक है। पर आपने सिंगल कपड़े पे नहीं चलाना, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, नहीं तो आपको लगेगा फ़ोल्ड कर दिया मैंने कपड़ा। तो इस तरह से आपने गोलाई की सिलाइयाँ सीखनी है। अब कौन सी सिलाई सीखनी है, अब हमने एक साइड से सीधा करना है। अब हम किसी कपड़े को फ़ोल्ड करते हैं तो ऐसे फ़ोल्ड करते हैं, सिंगल करते हैं कई बार फ़ोल्ड, ठीक है, बस आप सिलाई लगा दो। लेकिन कई बार पहले हम ऐसे फ़ोल्ड करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूँ, इस तरह से। अब ध्यान से देखो, इस जगह पे देखो, इस यहाँ नहीं देखना है, आपने सीधी सिलाई चाहिए और फोल्ड भी करना है। तो ये जो डिस्टेंस है ये मेंटेन करना है, ये साइड का डिस्टेंस। आपकी नज़र इस जगह पे होनी चाहिए, इस जगह पे। ये ऐसे होगा तो मतलब टेढ़ा मेढ़ा होगा। यहाँ जो कपड़ा छूट रहा है साइड से वो बराबर छूट रहा है, इस पे नज़र रहेगी तो आपकी सिलाई बिल्कुल अच्छी लगेगी, सीधी लगेगी। साइड पे देख रहे हो कितना सेम हमारा छूट रहा है, तो यहाँ पे सिलाई अपने आप सीधी हो जाएगी। सिलाई बिल्कुल सीधी आई है। क्या मैंने सिलाई पे फोकस किया? नहीं, साइड के मार्जिन पे फोकस किया था। जैसे कई जगह पे सूट के चाक फोल्ड करने हैं तो हमें वहाँ पे डबल फोल्ड करना होता है कपड़ा, यहीं से ले लेते हैं एक्चुअली, ठीक है। हमने डबल फोल्ड करना है तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है। एक बार हमने ऐसे पकड़ लिया, फिर हम दोबारा ऐसे पकड़ते हैं। इस तरह से हमने सिलाई लगानी होती है। इसमें भी हम क्या करेंगे, किनारे पे लगाना है तो किनारे पे लगाओ, अगर आपने तुरपाई करनी है किनारे पे तो थोड़ा हट के लगाओ। अब यहाँ पे फिर से सेम डिस्टेंस पे नज़र रखेंगे, ये जो मार्जिन है ना इसकी दूरी बराबर दिखती जाए आपको तो आपकी सिलाई सीधी है। ये हो गया सीधी सिलाई, टेढ़ी सिलाई, जिगजैग की सिलाई और गोलाई वाली। अब ध्यान से देखो, अब आपने ऐसे करके एक शेप लगाना है और उस पे आपने सिलाई लगानी है ऐसे करके, ठीक है। फिर ये ऐसे ले आना है आपने। कॉटन का कपड़ा लेना आप, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए। ये इस तरह से आपने बिल्कुल चक्रव्यूह बना देना है। जब आप इसमें फंस जाओगे तो इसका मतलब आपने सिलाई सीख ली। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही सुई को नीचे करना है और ये धागा स्टार्टिंग में पकड़ के रखना है, एक दो टाँके लगा लो तब ये छूटना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं कैसे चलाऊँगी मशीन।
मेरा हाथ ऐसे है, ये देखना कि मैं हाथ किधर कर रही हूँ, सिलाई लग किधर रही है। हाथ इधर ला रही हूँ, सिलाई इधर जा रही है, ये ऐसे जा रही है। समझ रहे हो आप? छोटे छोटे स्टेप्स में आपने सिलाई को लगाना है गाइस, आप बहुत अच्छा सीख जाओगे। बस ये 2-3 दिन ऐसी क्लास चलेगी, फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट ब्लाउज़ पे लाऊंगी मैं। आप ये मान के चलो कि मैं आपको जो सिखा रही हूँ बिल्कुल बिगनर के अकॉर्डिंग। मेरे हाथ इधर आ रहे हैं और ये सिलाई ऐसे जा रही है, इस तरह से जा रही है, ठीक है। इस राउंड पे देखो, चलते पे ही घूम सकती है, आप सोचो ऐसे घूमे, नहीं घूमेगी। इस तरह से हमने घुमाते हुए, बस यही 3-4 सिलाई काम आएंगी, गोल, जिगजैग और सीधी। बस 3 सिलाई तो है, और क्या है। चौथी ये है कि फोल्ड कैसे करना है, दैट्स इट। ये देखो, मैंने आपके लिए प्यारा सा फूल बना दिया। ये एक्चुअली सिंगल कपड़े पे चलाया है ना, इसीलिए आपको समझाने के लिए। ये हो गया, ठीक है। आपने इसमें कितनी सारी सिलाइयाँ सीखी, बस यही सिलाई पूरी सिलाई में काम आने वाली हैं गाइस। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बस लास्ट। अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, वो क्या, आपने सारी सिलाइयाँ लगाने के साथ साथ एक बड़ा सा आपने ऐसी पट्टी लेनी है 2 इंच चौड़ी, और लंबाई आपने लेनी है जितना आप नाड़ा पहनते हो। आप अपने घर में, अगर आप बिगनर हैं, सिलाई सीख रहे हैं, तो सबसे पहले ये डोरी बनानी है सलवार में जो नाड़ा डलता है। कैसे, 2 इंच चौड़ी ली, लंबी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे ये नाड़ा बनाया हुआ है, इस तरह से आपने बनाना सीखना है, सिलाई की प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे फ़ोल्ड किया एक साइड से, सेम उतना ही हमने इस साइड फ़ोल्ड किया, और जितना चौड़ा आपको रखना है उतना पास आप रख सकते हैं। जैसे मुझे कम चौड़ा रखना है तो मैं इतना रख रही हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस सुई के नीचे ले गए, ध्यान रहे धागा मैंने बड़े लिए हैं, सुई को नीचे करना है, डायरेक्ट नहीं सिलना। अब इसे फ़ोल्ड किया इतना सा, अब यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, ये नहीं कि यहाँ तक फ़ोल्ड किया है तो पूरा यहीं पे रुकना है आपने, नहीं, आपने ऐसे उंगलियाँ रखनी हैं। ये धागे बड़े होने चाहिए, वरना धागा फंस के मशीन ख़राब होगी। वापस चेक करेंगे, मैंने देखो यहीं पे रोक दिया, फिर से सेट करेंगे, फिर से रोकना है, फिर से सेट करेंगे। ये नहीं कि आपने पूरा एंड कर दिया, छोटे छोटे स्टेप्स में सिलाई लगाएंगे गाइस। और जब भी एंड करते हैं तो हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, ऐसे करके पक्का करते हैं। मेरा तो इससे हो जाता है, देखो इधर, ये जो चीज़ है ना, ये इससे बैक हो जाती है। तो आप चाहें तो ऐसे कर लो, नहीं है तो मैं अब दूसरा तरीका बताती हूँ आपको। अगर आपसे मशीन के थ्रू नहीं हो रहा तो आप इसको वापस घुमाएं, ऐसे करो, ऐसे करो। इससे क्या होगा, ये लॉक हो गया, अब ये नहीं खुलेगा। यहाँ पे भी लॉक करना होता है। अब देखो, मैं इसलिए दोनों अलग करे, यहाँ लॉक किया, यहाँ नहीं किया, मैं आपको अंतर दिखाना चाहती थी। यहाँ लॉक नहीं किया तो ये खुल रहा है, देखो, ये लॉक कर दिया तो ये नहीं खुलेगा। अब कितना भी खींच लो कपड़ा फट जाएगा, पर नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा, ठीक है। ये खुल रहा है, इसीलिए मैंने अंतर छोड़ा, ये लॉक नहीं किया, ये किया मैंने। आया समझ? तो इस तरह से बहुत सारे नाड़े बना लो आप। बहुत सारे नाड़े बनाने से क्या होगा, प्रैक्टिस होगी गाइस। सो गाइस, हमने सीखा, पहले तो हमने ये कपड़े पे 2 कपड़े को आपस में जोड़ के देखा, इस तरह से ये हमने सिलाई लगाई है। डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है वो सीखा। एक हमने ये डोरी बनाना सीखा, घर में नाड़ा जो बनता है ये भी इस तरह का ही बना हुआ है। और हमने इसमें क्या सीखा, पहले हमने इसमें सीधी सिलाई सीखी, फिर हमने टेढ़ी सिलाई सीखी जो जिगजैग जैसी होती है, फिर हमने ये कपड़ा फ़ोल्ड करना सीखा। पहले सिंगल फ़ोल्ड करना सीखा, फिर डबल फ़ोल्ड करना सीखा, फिर हमने ये राउंड वाला सर्कल बनाना सीखा।
अब इनसे फ़ायदा ये होगा कि इन 3-4 सिलाई पे पूरी सिलाई टिकी है। कहीं पे घुमाना होता है, कहीं पे सीधा करना होता है सिलाई, कहीं पे ये डबल फ़ोल्ड करना होता है। बस ये 3-4 सिलाई से पूरी सिलाई टिकी है। ये आ गया, अब आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो इस तरह से पहले प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मैं हूँ ना साथ में, सिखा दूँगी हर तरीके की सिलाई। बाकी आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से हमने सीखा। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। आप बहुत सारा प्यार दे रहे हो, इसलिए शुक्रिया। अब आप ये ना सोचें कि मैं आपको बोर कर रही हूँ, मैं बहुत जल्दी ब्लाउज़ पे लाने वाली हूँ, पर मैं बेसिक सिखा रही हूँ, बिल्कुल बिगनर के अकॉर्डिंग, जिनको सिलाई बिल्कुल नहीं आती है। इसीलिए अगर आपको मशीन में, छोटी मशीन में धागा डालना नहीं आता, शटल भर मतलब फिरकी भरना नहीं आता, तो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगी। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि छोटी मशीन में धागा कैसे डालते हैं, सारी चीज़ें मैं बता सकती हूँ। आपको कमेंट करना होगा। अगर मुझे लगा कि आपने कमेंट किए तो मैं धागा डालना भी सिखाऊंगी, ठीक है। और एक चीज़ और, नेक्स्ट क्लास के लिए अभी से आप बहुत सारे न्यूज़पेपर इकट्ठे कर लें। 8-10 न्यूज़पेपर आप ख़रीद लो, आधा किलो ख़रीद लो, वो आपकी सिलाई में काम आएंगे। क्योंकि पहले मैं न्यूज़पेपर पे ही सिखाऊंगी आपको, ताकि आपका जो कपड़े का डर है वो पहले निकल जाए। क्योंकि आप डायरेक्ट कपड़े पे करोगे तो डरते रहोगे, और डर के आगे कुछ नहीं हो सकता। डर के आगे जीत होगी, लेकिन डरते ही रहोगे तो जीत कैसे होगी, है ना। तो आपने क्या करना है, पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर ले आने हैं, और इस तरह का पेन या मार्कर आपको ले आना है, इनमें से कोई भी। और इंची टेप आपके पास होना चाहिए, स्केल आपके पास होना चाहिए, और एक डायरी या कॉपी बना लो, सस्ती सी, महंगी ज़रूरी नहीं है, सस्ती सी। बाकी एक चौक का डिब्बा ले आना है, एक सिंपल कैंची लेनी है आपने। कपड़े की और पेपर की अलग अलग कैंची होनी चाहिए। अच्छी कैंची आप यूज़ नहीं करेंगे पेपर के लिए सस्ती सी कैंची यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। नहीं मिले तो मैं इसमें टैग कर दूँगी, आप ख़रीद सकते हो ऑनलाइन भी, ठीक है। बाकी आप ऑफ़लाइन लोगे तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी स्केल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक है, और हाँ, सुई धागा भी होना चाहिए, सुई धागा ज़रूरी है। और बाकी इतनी होती हैं आई थिंक। बाकी आपको जो एक्स्ट्रा लेना हो वो आप ले सकते हैं। हर चीज़ अच्छी अवस्था में होनी चाहिए, ताकि वो चीज़ें आपको सीखने में वो करें, हेल्प करें। और उनकी केयर भी करनी है आपको, बिल्कुल अच्छे से केयर करनी है, जैसे मैं करती हूँ। 15 साल में बस तीसरा इंची टेप है। अब सोच लो आप कि मैं अपनी चीज़ों की कितनी केयर करती हूँ, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ये स्केल किस साइज़ का है, हमें नहीं मिल रहा मार्केट में। तो मैं आपको बता दूं, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एक बड़ा स्केल टूट गया था तो वो मैंने रख लिया है, फेंका नहीं है मैंने। तो यहाँ से आप देखोगे बिल्कुल टूटा हुआ है। तो इसीलिए ये मीडियम साइज़ इसलिए लग रहा है आपको, ये मिलता नहीं है, ये टूट गया एक्चुअली। तो मैं जुगाड़ू टाइप की भी हूँ। बाकी अच्छे मन लगा के सिलाई करनी है गाइस, अच्छे से करनी है, ठीक है। और अभी से अगर हो सके तो आप सस्ता कपड़ा भी ख़रीद के रख लो, ब्लाउज़ के लिए, सूट के लिए, जो भी चीज़ें मैं सिखाऊंगी, ठीक है। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया, आप बहुत अच्छा सा प्यार दे रहे हो। और हाँ, आप हमारी क्लासेस को ऐसे ही कंटिन्यू करना, तो मैं आपके साथ आगे भी कंटिन्यू करूँगी। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि यहाँ तक किस किस ने वीडियो को देखा है।